वैसे तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने जिन भी फ़िल्मों के लिए गाने गाए, जिन भी हीरोज़ को अपनी आवाज़ दी, जिस भी गाने में उन्होंने अपना रिटेंशन दिया, वो गाना ब्लॉकबस्टर हुआ। उस हीरो को मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ के लिए पहचाना जाने लगा और वो सारे के सारे गाने एवरग्रीन गाने हुए, सारे के सारे गाने कल्ट गाने हुए, सारे के सारे गानों की रिकॉल वैल्यू आज तक बरकरार है। शायद ही ऐसा कोई गाना होगा जो मोहम्मद रफ़ी ने गुनगुनाया होगा और वो लोगों की ज़ुबान तक नहीं चढ़ा। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक नशा था, उनकी आवाज़ में एक जादू था, जो आज के नौजवानों के भी सर चढ़कर बोलता है। बट एक गाना था जिसके लिए मोहम्मद रफ़ी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला, मोहम्मद रफ़ी को बहुत ज़्यादा विलीफाई किया गया, मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत बुराई हुई, मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत भला-बुरा सुनाया गया और दुनिया के हर कोने से ही मोहम्मद रफ़ी साहब को गलत बातें बोली गई उस गाने को गाने के लिए। क्या है पूरा मामला, इसी बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली 1966 में एक फ़िल्म आई थी। फ़िल्म का नाम था सूरज, जिसमें लीड कैरेक्टर्स राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला ने प्ले किए थे। फ़िल्म में अजीत भी थे, मुमताज़ भी थीं, नीतू कपूर भी थी एंड ललिता पवार भी थीं। फ़िल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। फ़िल्म 1966 में रिलीज़ हुई थी और उस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म थी। इस फ़िल्म का म्यूज़िक शंकर जयकिशन ने दिया था और लिरिक्स लिखे थे शैलेंद्र साहब एंड हसरत जयपुरी साहब ने। इस फ़िल्म का एक गाना था, जो कि गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ था। गाने का नाम था बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। इस गाने का म्यूज़िक दिया था ऑब्वियसली शंकर जयकिशन साहब ने, गाने को गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने और इस गाने को फ़िल्माया गया था फ़िल्म के लीड हीरो हीरोइन्स राजेंद्र कुमार एंड वैजयंती माला जी में। इस गाने का लिरिक्स शैलेंद्र साहब ने नहीं दिया था, बल्कि इस गाने के लिरिक्स हसरत जयपुरी साहब ने दिए थे। ये गाना जब रिलीज़ हुआ तो एक चार्टबस्टर सॉन्ग बन गया था। उस टाइम पे रेडियो कल्चर था, तो इस गाने के लिए जितने खत आते थे, इस गाने को सुनने के लिए, इस गाने को रेडियो में बजाने के लिए दूरदर्शन में जितने रिक्वेस्ट आते थे, उसने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उसके पहले सिर्फ प्यार किया तो डरना क्या, जो मुग़ल आज़म का सॉन्ग था, उसके लिए इतने सारे रिक्वेस्ट आए थे और उसके 8 साल के बाद सूरज फ़िल्म बहारों फूल बरसाओ सॉन्ग के लिए इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे। ये गाना सोवियत यूनियन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। ऑब्वियसली लोग कहते हैं कि गाने का कोई लैंग्वेज नहीं होता एंड सोवियत के लीडर्स इंडियन म्यूज़िक, इंडियन फिल्म्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। राज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब, देव आनंद साहब, राजेंद्र कुमार साहब की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग थी सोवियत यूनियन में एंड सिमिलरली मोहम्मद रफ़ी साहब की भी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी। सोवियत यूनियन में इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। मोहम्मद रफ़ी साहब सोवियत यूनियन गए, वहाँ पे उन्होंने इस गाने को गाया बहारों फूल बरसा और उनको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली, बहुत ज़्यादा वाहवाही मिली। साथ ही साथ मोहम्मद रफ़ी साहब एक बार यूएसए में भी थे और यूएसए में भी जो इंडियंस कुछ उस समय वहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को रिक्वेस्ट किया कि बहारों फूल बरसाओ गाने के लिए। बहारों फूल बरसाओ जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया तो पूरा मंच, पूरा स्टेडियम खड़े होकर के तालियां बजाया मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए। उसी समय एक वहाँ के इंग्लिश म्यूजिशियन थे, उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब से रिक्वेस्ट की कि इस गाने को बहारों फूल बरसाओ सॉन्ग को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन को गाया जाए, ताकि वो एक अमेरिकन ऑडियंस के लिए उस गाने को करा पाएँ, क्योंकि इस गाने के ट्यून्स, इस गाने का रिटेंशन, इस गाने का टेम्पो उस इंग्लिश इंसान को बहुत पसंद आया था। उस इंग्लिश इंसान का एक थिएटर हुआ करता था, वो एक अपनी थिएटर ट्रूप चलाता था एंड उनके पास जितने पैसे थे उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को ऑफ़र किए, राजेंद्र कुमार साहब को ऑफ़र किए। राजेंद्र कुमार साहब ने ऑल्दो मोहम्मद रफ़ी को एडवाइस किया कि इस गाने को इंग्लिश वर्जन में ना गाएं, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी। ऑब्वियसली जो भी लोग 1920s में पैदा हुए थे, जो भी लोग 1930s 1940s में इंडिया में पैदा हुए थे या वर्ल्ड में कहीं पैदा हुए थे, तो उस समय स्कूल जाना, 10th पास करना, 12th पास करने का इतना कल्चर था नहीं। और साथ ही साथ जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया, जापान, चाइना, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज इस लेवल से ज़बान पे चढ़ी नहीं थी जैसे कि आज चढ़ी हुई है। एंड मोहम्मद रफ़ी साहब को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती नहीं थी, उनको इंग्लिश लगभग आती ही नहीं थी एंड मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया। ऑल्दो राजेंद्र कुमार साहब, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जिन्होंने इस गाने को लिखा था, उन्होंने सबने राजेंद्र मोहम्मद रफ़ी को एडवाइस किया कि इस गाने को ना गाएं, क्योंकि उनकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है एंड इस गाने को जो लिरिक्स इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाएंगे, वो इंग्लिश हसरत जयपुरी साहब को भी नहीं आती थी, इंग्लिश शैलेंद्र साहब को भी नहीं आती थी। बट उसके बावजूद मोहम्मद रफ़ी साहब ने पर्सनली इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया और उन्होंने कहा कि वो इंग्लिश सीखेंगे और इस गाने को इंग्लिश वर्जन में गाएंगे। जिस आदमी ने मोहम्मद रफ़ी साहब को ऑफ़र किया था इस गाने को इंग्लिश ट्रांसलेशन में गाने के लिए, उस आदमी ने इस गाने को इंग्लिश ट्रांसलेट करवाया अपने एंड से एंड मोहम्मद रफ़ी साहब को वो लिरिक्स दिए गए जो इंग्लिश में थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब इस गाने को इंग्लिश में गाया, बहारों फूल बरसाओ,
वो गाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। वो गाना बिल्कुल भी सुनने में अच्छा नहीं था, उसके लिरिक्स अच्छे नहीं थे, उसका डिक्शन अच्छा नहीं था, मोहम्मद रफ़ी साहब की इंग्लिश अच्छी नहीं थी, टूटी-फूटी थी, ये सारी चीज़ें उसमें दिख रही थी। बट वो गाना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ, वो गाना बहुत ही ज़्यादा बैन किया गया। जब मोहम्मद रफ़ी साहब वापस इंडिया आए, तो इंडिया में भी लोगों ने मोहम्मद रफ़ी साहब को दूरदर्शन में बहुत सारे खत लिखे, जहाँ पे उन्होंने खेद जताया कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसका इंग्लिश वर्जन गाया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा मॉक किया गया कि बहारो फूल बरसाओ जैसे आइकॉनिक सॉन्ग के इंग्लिश ट्रांसलेशन को उसके ओरिजिनल सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। बाद में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने फैंस से माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अगर अपने फैंस को लेट डाउन किया है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और ये चीज़ लोग भूल गए। बट अगर आज भी हम उस गाने को सुने, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस टाइप का हुआ था कि सीजन्स ऑफ स्प्रिंग हैज़ कम, शावर योर फ्लावर्स माई बिलवड हैज़ कम, जिसका कोई तुक नहीं बन रहा था, वो गाने का इंग्लिश ट्रांसलेशन आज अगर आप सुनोगे तो आपको शॉक हो जाएगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब की कोकिल स्वर से एक ऐसा गाना निकला जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था।